this will be our first word for the day, starting with a very easy one. Loyal. We all know that, Trustworthy. right? Loyal is पता है आपको, you know, trustworthy. Trust. Sorry. Trustworthy. I'm not able to listen better word. You are not audible. Sorry for that. Trustworthy is one word. ठीक है. Faithful is second word for this. तो faithful यानी जिस पे आप भरोसा कर सके, और trustworthy मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके. ठीक है, दोनों ही सेम है. वर्दी का मतलब होता है योग्य, वर्थ का मतलब होता है योग्य, WORTH, वर्थ का मतलब होता है योग्य, और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा. तो जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी जो भरोसे के लायक है, जो भरोसे के योग्य है, उसे आप कहेंगे ट्रस्ट वर्दी. गॉट इट? ट्रस्ट वर्दी. जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है बेटा, आपको समझा रहा था वर्थ, WORTH, वर्थ का मतलब होता है योग्य, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा. तो भरोसे के लायक. ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि कोई भी, मान लीजिए कोई जगह है या कोई मूवी है, आपने कहा वो देखने लायक है, तो आप क्या बोलोगे? दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. गॉट इट? दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. ये आपका सेंटेंस बनेगा कि ये मूवी क्या है? देखने लायक है. तो दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. सो वर्थ का मतलब होता है लायक, योग्य, जिसे आप कहते हैं. ठीक है, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. या कोई गाना सुनने लायक है, तो आप क्या कहेंगे? दिस सॉन्ग इज वर्थ लिसनिंग. गॉट इट? दिस सॉन्ग इज वर्थ लिसनिंग. आपको मैंने एक दिन आपको डिफरेंस बताया था, लिसन और दूसरा आपका होता है हेयर. राइट? इन दोनों में आपको एक दिन फर्क बताया था मैंने, अगर याद होगा. दोनों का ही मतलब होता है सुनना. ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है सुनना. नाउ लिसन इज इंटेंशनल. इंटेंशनल. ठीक है, और हेयर इज नेचुरल. हेयर इज नेचुरल. लिख लेना बाद में, लिख लेना बाद में. सुन लो, सुन लिया करो. लिखना स्टार्ट करते तो लिखते रहते हैं आप. सुनिए, हेयर इज नेचुरल. देखिए, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और बेटा बाहर कोई आवाज आएगी तो आपके कान में जाएगी, क्योंकि नेचुरल है. तो यू हर्ड समथिंग. आपने कहा व्हाइल आई वाज स्टडीइंग आई हर्ड अ नॉइस. जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने एक आवाज सुनी. दैट इज हेयर. हेयर कैसा होता है? नेचुरल. देखिए, आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, बगल में कुछ आवाज आ रही है तो कान में पड़ेगी, सुनाई देगा. दैट इज हेयर. लेकिन गाना, अगर आप बोलेंगे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, यही तो कहते हैं. आप ऐसे तो नहीं कहते ना आई लव हियरिंग टू म्यूजिक. हेयर क्यों नहीं कहते? क्योंकि हेयर नेचुरल है. गाने को आप, ऐसा है कि गाना बज रहा था, आपने सुन लिया, आप हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हो, तो दैट इज इंटेंशनल. इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? आपका इरादा था गाना सुनने का, आपने जबरदस्ती गाना सुना. ठीक है, आपने ध्यान देकर गाना सुना, तो इंटेंशन था आपका. इंटेंशन मतलब होता है इरादा. इंटेंशन का मतलब होता है इरादा. क्लियर? तो हेयर और लिसन में डिफरेंस समझ आया? हेयर मतलब नेचुरली कोई साउंड आप सुनाई दें, वहां पर आप हेयर यूज करेंगे, और कोई आप इंटेंशनली सुने, वहां पे आप लिसन यूज करेंगे. डिफरेंस आपको बता चुका हूं. आप अपने कमरे में बैठकर अभी पढ़ रहे हैं और बगल में अगर टीवी चल रही है तो आपको थोड़ी थोड़ी आवाज तो आएगी. तो वो आवाज आप क्या कर रहे हैं? हेयर कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद आपने कहा छोड़ो पढ़ाई, और आपने कान लगा दिया कि क्या चल रहा है पीछे, कौन सा शो चल रहा है, कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा गाना चल रहा है. देन यू आर लिसनिंग टू इट, क्योंकि आप ध्यान देकर सुन रहे हैं. ठीक है, कभी क्लास में मैम ने अगर कहा है कि मुझे सुनो, ध्यान देकर सुनो, तो मैम क्या कहती हैं? लिसन टू मी. यही तो कहती हैं, कि ये बोलती है हेयर टू मी. कभी मैम ने हेयर टू मी नहीं बोला होगा. आपके कभी भी टीचर्स ने हेयर टू मी नहीं यूज करा होगा. उन्होंने कहा होगा लिसन टू मी. ठीक है, ये था बेटा आपका हेयर और लिसन में डिफरेंस. ठीक है, जिस तरीके से सुनने का है उसी तरीके से देखने का भी है. तो वन वर्ड इज वॉच एंड सेकेंड इज सी. अगेन दिस इज N is for natural, and this is I is for intentional. ठीक है. Now when you say मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता है, तो आप क्या कहते हैं?
I like to watch a movie, right? You don't say I see a movie. आप see कैसे होगा? अच्छा, आप सड़क से जा रहे थे, आपने कुछ देखा, तो आप क्या बोलेंगे? While I was going from a road या passing from a road, ठीक है, I saw a boy या कुछ भी, ठीक है। जब आप सड़क से जा रहे थे तो आप सी करेंगे, लेकिन उसके बाद आप उस चीज को जानबूझ के देखने चलेगी। जैसे आप मैच देखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप? वॉचिंग अ मैच, करेक्ट? वॉचिंग, यही तो यूज करते हैं। टीवी देखते हैं तो क्या यूज करते हैं? वॉचिंग, यही यूज होता है। सी नहीं यूज होता है कभी। क्लियर? ये आपका सी और वॉच में डिफरेंस। किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। लॉयल, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल। वर्दी का मतलब बता चुका हूं, देखने योग्य, ठीक है। ऑपोजिट होगा कैसा? ऑपोजिट जो होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट या डिसलॉयल आप बोल सकते हैं, या डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अनफेथफुल, राइट? अनफेथ, जो आपका ट्रस्टवर्दी नहीं है। सर मेरे उसमें फिर सर पूरी स्क्रीन वाइट आ रही। वेट कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भेजेंगे बेटा आपको। ओके, सेकंड वर्ड इज आई थिंक हम लग्जरियस हम कर चुके हैं। लग्जरी, यस सर। अच्छा कर चुके हैं। लैविश में करा था आई थिंक, राइट? लैविश आया था, तो हमारा वर्ड है लग्जीरियस, ठीक है। हमारा वर्ड है लग्जीरियस, लग्जीरियस। और मैं इसका जस्ट एक मीनिंग दे रहा हूं, लैविश, बाकी कुछ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। बाकी हम सब लोग ऑलरेडी पिछले सेशन में शायद लैविश करा चुके हैं। लैविश मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मैंने आपको कहा था कि यू नीड अ कार, तो आपने कोई भी कार परचेज कर ली, दैट इज योर नीड, आपकी वांट है। बट लग्जरी इज व्हेन यू वांट अ मर्सिडीज, यू वांट अ ऑडी, है ना। मैंने आपको कहा था कि ऑफिस जाने के लिए आपको बाइक चाहिए, तो आपने स्प्लेंडर ले ली या आपने कोई भी गाड़ी ले ली नॉर्मल सी, वो आपकी नीड है ना। और लग्जरी क्या होगी? लग्जरी वो होगी जब आप कहेंगे कि नहीं मुझे केटीएम चाहिए, है ना। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि आप कहेंगे नहीं मुझे बुलेट चाहिए, तो दैट इज लग्जरी, वो आपकी नीड नहीं हो सकती, ठीक है। तो लग्जरियस का मतलब है लैविश, और लैविश हमारा पहला वर्ड था एल का, उससे आप रेफर करेंगे लैविश को। तो मैं इसमें आगे नहीं करा रहा हूं। थर्ड वर्ड, एंड दिस इज एंड ऑफ एल, हम शुरू कर रहे हैं एफ, सॉरी एम, एंड फर्स्ट अपोजिट सर अपोजिट बोल रहा हूँ, रुको। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं इसका मीनिंग दे रहा हूँ लैविश। सुन लो सुन लो, मैंने कहा था इसका मीनिंग है लैविश, और लैविश के जितने भी वर्ड हैं और जितने भी अपोजिट है वो सब इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। लैविश के जितने भी अपोजिट है सब इसमें अप्लाई होते हैं। लैविश आपका पहला वर्ड है एल का। ओके, मूविंग अहेड। फर्स्ट वर्ड फॉर एम एंड थर्ड फॉर द डे इज मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट भी हम कर चुके हैं। मैग्निफिशिएंट होता है बहुत बड़ा, आप बोल सकते हैं ग्रैंड, शानदार जिसे आप कहते हैं। मैग्निफिशिएंट आप बोलते हैं शानदार, शानदार सुना होगा आपने, तो आप बोल सकते हैं ग्रैंड, आप बोल सकते हैं स्प्लेंडिड, ठीक है। ग्रैंड समझते हैं ना, ग्रैंड वेडिंग। ग्रैंड इज शानदार, जिसे हिंदी में आप कहते हैं भव्य। भव्य आपने सुना होगा, ग्रैंड आपने सुना होगा, शानदार आपने सुना होगा, आउटस्टैंडिंग आपने सुना होगा, ठीक है। ये इसके मीनिंग है मैग्निफिशिएंट के। हिंदी वर्ड है इसका शानदार, भव्य जिसे आप कहेंगे, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा कैसा? ऑफुल। ऑफुल इज थोड़ा सा बेइज्जत करने वाला या ऐसा कुछ, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट है, एक ही ऑपोजिट दे रहा हूं। फोर्थ वर्ड, again this word is I think for the third or fourth time this word is coming, है ना।
तो ये मुझे लगता है मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना। एक ही मीनिंग देता हूँ, यूज आपको पता होगा, बाकी इसके ऑपोजिट भी आपके पास है, इसके मीनिंग जंबो। राइट, जंबो है ना। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैंने आपको बताया था कि एक हाथी हुआ करता था पहले, है ना, जो आप अब नहीं पाए जाते हैं। जंबो मैंने आपको हरकुलिस। ठीक है हरकुलिस, बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो मैमथ का भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैमथ का मैं मीनिंग दे रहा हूँ, यूज, बाकी आप रेफर करेंगे उन वर्ड्स को जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे आप रेफर करेंगे उन वर्ड्स को, ठीक है। मैस्कुलिन, ये है आपका अगला वर्ड और ये होगा लास्ट वर्ड। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक आज करेंगे, ठीक है। मैस्कुलिन, आपको पता होगा बेटा कि मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल। आसान भाषा में बताऊं तो मेल, ठीक है। मैस्कुलिन मेल, जिसे आप कहते हैं मेल या मैनली, ठीक है, या माचो, ठीक है। ये आपका वर्ड है, मैनली हो गया, मेल हो गया, ये आपका वर्ड है मैस्कुलिन का, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? फिर फीमेल। है ना, फेमिनिन जिसे आप, है ना, वुमेनली आप बोल सकते हैं, ठीक है। फीमेल जिसे आप कहते हैं, फेमिनिन जिसे आप कहते हैं, वुमेनली जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये था आपका 5th वर्ड फॉर द डे।